राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ। विवाह की सभी रस्में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी आती है, जिस दिन हम श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये विवाह किया जाता है। इन दिनों में किसी भी दिन आप विवाह करा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, या फिर आप भगवान विष्णु के साथ ही यह विवाह संपन्न करा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तुलसी जी का विवाह इस पवित्र विधि को आप बिना ब्राह्मण को घर बुलाए स्वयं ही बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस विधि को शुरू करते हैं। तो यह मान पर मैंने रंगोली बना ली है, आटे का स्वास्तिक बना लिया है, अष्टदल कमल बनाकर उस पर ऊपर तुलसी माता के गमले को रख दिया है। स्वास्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं, क्योंकि यह शुभ और मांगलिक कार्यों में हम करते हैं। तो इस स्वास्तिक क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हम अगर करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह जो वो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, तुलसी जी का पौधा जो वह आपको एकदम नया, एकदम छोटा सा नहीं लेना है, और ना ही बहुत पुराना या बड़ा बहुत होना चाहिए। आपको बीच की तुलसी जी मैया होती हैं, जिनकी मंजरी आ रही होती है, वो ही लेना चाहिए। और इसके साथ देखिए, अब हम चौकी या पाटा रख लेंगे, और ये भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का पीला जो रंग होता है वह पसंदीदा रंग होता है, जो यहाँ पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। हम इसके बाद तुलसी मैया को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। लाल रंग जो बहुत शुभ माना जाता है विवाह के लिए। अब यहाँ पर अगर आप एकादशी की तिथि पर ये विवाह करते हैं तो आप तिल या गेहूं का प्रयोग करें, चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तिलों के आसन पर प्रथम पूज्य गणपति जी की हम स्थापना कर लेंगे। अब देखिए, विवाह जैसी विधि को संपन्न कराने के लिए सभी देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कलश की स्थापना आप जरूर करें। यहाँ मैंने पीतल का कलश लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है, रोली से कंठ पर मोली बांध ली है, पंच पल्लव लगा लिए हैं। आपको अगर आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के अंदर गंगा जल, सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से तिल, थोड़े से पुष्प डालकर कलश की स्थापित करके अब इसके साथ ही तेलों में आसान हम पर भगवान विष्णु की छवि को विराजमान कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दीप कलश स्थापित कर लिया है। चाहे तो श्रीफल रखकर कलश को भी स्थापना कर सकते हैं। अब हम अगर आप चाहें तो गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं, या फूलों का मंडप बना सकते हैं। गन्ने का प्रयोग आप पूजन में ज़रूर करें, क्योंकि देव उठानी एकादशी गन्ने का जो विशेष महत्व होता है वो इसके बाद देखिए, प्रथम पूज्य गणपति जी को सभी स्नान करा के भावना से हम गंगा जल और फूल की सहायता से छीटा देंगे। वस्त्र की भावना से यहाँ पर गणपति जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे, और इसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ में थोड़ी हल्दी लगाकर आप ज़रूर लगा लें। अगर पीला जनेऊ हो तो ऐसे ही आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। इसके बाद गणपति जी अलग से भोग लगा देंगे, क्योंकि गणपति जी का भोग में तुलसी जी नहीं डलती। और इस विवाह को देखिए, अब आप छत में, बालकनी में, अपने बरामदे में या फिर स्थित
जहाँ भी स्थान है वहाँ पूजा स्थल आगे भी संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ वस्त्र की भावना से श्री हरि को हम कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे हल्दी लगाकर, और यहाँ अगर आप चाहें तो पीला वस्त्र भी उड़ा सकते हैं। श्री हरि और तुलसी मैया को वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा समर्पित कर देंगे। अब देखिए सभी स्नान करा लिया, वस्त्र समर्पित कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर हम गणपति जी की भावना, विष्णु का, माता का, तुलसी जी और सभी देवी देवताओं का विवाह सम्मिलित होने के लिए आप आवाहन करेंगे। हम कलश देव का भी पूजन के साथ करते चलेंगे, दीपक का भी हम साथ साथ ही पूजन कर लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को और फोटोज जितने भी देवी देवता हैं विराजमान कर लेंगे, सभी को हम तिलक कर देंगे। भगवान विष्णु को हम हल्दी और रोली का तिलक कर दिया। इसके बाद हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। देखिए विवाह की सबसे पहली रस्म हल्दी की है, तो हमें आटे में थोड़ी सी हल्दी, कच्चा दूध मिक्स करके इसे भगवान विष्णु के हाथ और उनके चरणों में 5 समर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध में हल्दी डालकर उसका भी प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु को हल्दी लगाने के बाद हल्दी हमें माता तुलसी जी को भी लगानी चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं मैया तुलसी जी की शाखाओं में उनकी पत्तियों 5 बार हम हल्दी लगा देंगे। अब हल्दी की रस्म संपन्न होने के बाद विवाह की जो दूसरी रस्म होती है वह मेहंदी की होती है। तो हम एक नई की लेनी चाहिए हमें मेहंदी। आप चाहें तो पैकेट वाली मेहंदी भी घोलकर लगा सकते हैं, लेकिन आप मेहंदी नई ही लेना चाहिए। तो इस तरह भगवान विष्णु के हाथों पैरों में मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी के बाद तुलसी मैया को भी लगा देंगे। अगर शाखाओं पत्ती में इस तरह आप मेहंदी लगा दें। अब मेहंदी के बाद जो तीसरी रस्म होती है वो बरमाला की होती है। हम यहाँ मैंने फूलों की माला ली है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं हो तो थोड़े से फूल लगाकर आप ये माला बना सकते हैं। इस तरह पहले तुलसी मैया से छुपाकर वरमाला भगवान विष्णु को पहनाएं, भगवान विष्णु से छुपाकर और यह माला तुलसी मैया को पहनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु गणपति जी को तुलसी मैया को अभी हमें इत्र समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय होता है। इस इत्र प्रयोग से के बाद आप जरूर कर लें। अब यहाँ देखिए इसके बाद गठबंधन की रस्म होती है। यह मैंने 2 कलावे टुकड़े के लिए और इसके बाद हम साथ ही साथ हाथ में हल्दी की गांठ, सिक्का, फूल या वस्तुएं रखनी हैं। इसके बाद हम दोनों कलावे के टुकड़ों में रखकर हम गठबंधन की रस्म कर लेंगे। और अगर आप यह चाहते हैं कि श्री हरि बाकायदा पीला वस्त्र उड़ाकर और फिर गठबंधन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरी फोटो थोड़ी सी छोटी है, मैंने कलावे का प्रयोग किया है और गठबंधन भी मंत्र आता है, उसका उच्चारण करते हुए गठबंधन की रस्म को पूरा कर दें। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो फेरों की होती है। उसमें निभाना है या तो हमने जटा वाली यानी पानी वाला नारियल ले लिया है, उसके ऊपर कलावा लपेट लिया है। इस तरह भगवान विष्णु की माता तुलसी जी के ऊपर 7 बार फेरने से जो प्रथम 3 फेरे वह वर के होने चाहिए और 4 फेरे कन्या के होते हैं। यहाँ पर इस तरह 7 फेरे मैंने विधि संपन्न कर ली। अगर आप चाहें तो गमला छोटा, अगर आपकी तुलसी मैया हो तो हाथों में लेकर विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ कन्या को हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। आपके यहाँ काली या लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हो तो आप तुलसी मैया को पहना दे। इसके बाद रस्म मंगलसूत्र पहनाने की होती है। मंगलसूत्र को लेना और श्री हरि के सीधे हाथ यानी राइट हैंड में छुपाकर तुलसी मैया को पहना दें। इसके बाद रस्म निभानी मांग भराई या सिंदूर की है। तो यह मैंने चांदी का सिक्का लिया है और सिंदूरा लिया है और आप नॉर्मल सिक्का लेकर इस तरह से सिंदूर
और हमें सिक्के रख लेना चाहिए और श्री हरि के हाथ छुपाकर तुलसी मैया के लगा देना चाहिए। इस तरह 5 या 7 बार तुलसी मैया को लगाते हुए मांग भराई रस्म पूरी। इस तरह सिक्के और सिंदूर से आप दान या सामग्री के साथ दान करना होगा। अब ये देखिए कुछ सुहाग की सामग्री आप तुलसी मैया को जरूर समर्पित करें। उसमें देखिए चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, यह 5 चीजें हैं आपको जरूर लेनी है। इसके साथ आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। जितना आपका मन हो उतनी इच्छा अनुसार। देखिए इसके बाद हम रस्म होती है बिछुए पहनाने की होती है। यह मैंने चांदी के बिछुए लिए हैं, आप इसके कांसे के बिछुए भी ले सकते हैं। यह भी कांसे के बिछुए और यह भी श्रृंगार के सामान में है। यह तो छुपाकर माता को समर्पित करें। इतनी विधियों के संपन्न होने के बाद भोग समर्पित कर दें। मिष्ठान, मेवा, फल जिसका आप चाहें उसका भोग लगाएं। पकवान आपने बनाए हो भोग समर्पित करें। और देखिए देवउठानी, सिंघाड़े, आंवले के अमरूद, गन्ना, मूली, शकरकंद, इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो यह उपलब्ध हो आपके पास अपना आप उनका भोग समर्पित करें। इस सभी भोग के साथ आप जल का भी भोग जरूर रख दें। इसीलिए तुलसी दल आपको जल जरूर समर्पित करना। एकादशी तिथि तुलसी नहीं तोड़ी जाती, आपको एक दिन पहले तोड़कर इसे रख लेना, तभी भोग आप तुलसी जी का पत्ता जरूर डाल दें। इसके बिना तुलसी दल हमारे लिए श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही आपसे जो भी वस्त्र या बर्तन बन पाए वह दान के लिए आपको यह मैंने साड़ी, पैंट शर्ट जोड़ा रखा है। कुछ टॉफियाँ एक पीतल के कटोरे में ली हैं। अगर आपसे पड़े तो इतना साधन करें, वरना आप एक अंगोछा और ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं। इसके बाद कुछ मेवे, मिष्ठान, फल जितनी आपकी इच्छा हो वह रख दें और साथ ही दक्षिणा जरूर रखें। आपको यह कोई कमी होती है वह पूरी हो जाती है। आप इसके बाद शुद्ध देशी घी का दीपक प्रेम पूर्वक हम गणपति जी, भगवान श्री हरि, विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की और विवाह जितने भी देवी देवता सम्मिलित हैं उन सभी की आरती उतारें। आरती से पहले हम सीधे हाथ में पुष्प या तिल लेकर हर तुलसी विवाह की कहानी को पढ़ लें। इसके बाद हम सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी आसन पर रख प्रकार 3 बार फेर कर पूजन आचमन कर लें। हाथ में जोड़कर माता तुलसी श्री हरि की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। प्रभु श्रद्धा पूर्वक विवाह संपन्न करवाया है। विवाह को संपन्न करवाने में यदि कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो कृपा करके इसे क्षमा करें। तो देखिए कार्तिक के हर महीने तुलसी की रोली सिंदूर नहीं लगाया जाता है, देवउठानी पर इन्हें सिंदूर लगाया जाता है। और ये देखिए कार्तिक का जो पूरा महीना वह तुलसी पूजन के लिए बहुत विशेष होता है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सके तो डोली एक दीपक तुलसी जी के समित पर कर दें। इसके साथ अगर चाहें तो 365 बाती का दिया जितनी आपकी इच्छा हो उतने दान करें। इस पूजन विधि को संपन्न करते समय अंत तक 5 से 9 या 11 फेरी लगा सकते हैं। आप टॉफी, मिश्री, दान, ड्राई फ्रूट जिससे मन करे उसके साथ ही एकादशी को दिन छोड़कर अगर विवाह की विधि संपन्न चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप दान का कार्तिक मास में जरूर करें क्योंकि बहुत पुण्य फल होता है। तो उम्मीद करती हूँ तुलसी विवाह की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको तुलसी जी की विवाह की कहानी सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देवउठानी एकादशी एक ही दिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी विवाह संपन्न कराते हैं वह 12 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। जिनके यहाँ द्वादशी के दिन विवाह संपन्न कराया जाता है
है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक इससे किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होता। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते तो ऐसे में द्वादशी को भी संपन्न करा सकते हैं। फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए कोई पीरियड से हो या फिर आप किसी भी स्थान पर हो कि फिर एकादशी के बाद आप अपने घर आते हैं तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी का विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एकादशी मतलब देवउठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक एक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है कि एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो पहले हरि वल्लभ तुलसी की ही पुकार कर सुनते हैं और तुलसी की शालिग्राम विवाह के बाद ही मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण और शुभ मुहूर्त, तो देखिए व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि ही में ही किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर और 4/5 पर और समाप्त हो रही है 3 नवंबर 1/1 पर। पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर और से लेकर सुबह 8:51 के बीच। अगर आप पारण करते हैं तो शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर की रात्रि में ही। आप सुबह सूर्योदय के अपने व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 के दिन होगा मंगलवार। आप सभी को मेरी तरफ से देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। तुलसी विवाह किस प्रकार से करना चाहिए, देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम की पूजा किस प्रकार से करनी, सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगी। चैनल से जुड़े रहें। आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। तुलसी विवाह की कथा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने पत्नी वृंदा का पवित्र पतिव्रता धर्म अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं को प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पवित्रता धर्म भंग करने का फैसला लिया। इसके पश्चात विष्णु जी जालंधर के रूप में धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही यह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसका पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में गिर पड़ा। यह देख वह क्रोधित उठी। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। उसे समय वृंदा अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उसे सामने गुस्सा आया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे मेरे पति को वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग में तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा। यहाँ की वृंदा सती हुई, वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की जुड़ी कुछ रीति रिवाज परंपराएं। भगवान विष्णु तुलसी रीति रिवाज सामान्य हिंदू समारोह के रीति रिवाज परंपराओं के समान ही होता है जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जाते हैं। तुलसी विवाह उपवास रखा जाता है। यह संध्या काल विवाह समारोह आरंभ होने के बाद ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति फूलों और रंगोली में एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे में भगवान
भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। विवाह के दौरान तुलसी का दूल्हा दुल्हन तरह उज्जवल लाल साड़ी, गहने, बिंदी, श्रृंगार। भगवान विष्णु मूर्ति को शालिग्राम को पारंपरिक धोती सजाया जाता है। वह बाद में जोड़ी विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह पुजारी को सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर के वर्षा के साथ ही होता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। हिंदू धर्म सार्वजनिक शुभ दिनों में एक तुलसी विवाह माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु और माँ तुलसी के समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और तुलसी पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह आयोजन पूरे भारत में धूमधाम से किया जाता है, अत्यंत उत्साह से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात प्रबोधिनी एकादशी आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता रहता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह पूर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न कराने का विधान है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। जय माँ तुलसी, जय माता तुलसी।